हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 में जो टॉपिक है विभिन्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र, टोटल आपको समझाने वाला हूं। 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र आपको समझाऊंगा। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया और पूछा भी जाएगा, इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखा गया परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। ये जो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम आपस में मिलते हैं तो एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देके रखे हैं। तो थोड़ा सा पहले तो आप कहोगे कि सर समझा दीजिए परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या चीज है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि कोलाइडी विलयन की 2 अवस्थाएं पाई जाती है, एक तो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक है ना। यहाँ पर आप परिक्षिप्त प्रवस्था कर दीजिए और परिक्षेपण माध्यम कर दीजिए, इसको हम काट देते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। देखिए कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ को ही एक प्रकार से परिक्षिप्त प्रवस्था कहा जाता है, जैसे धुआं में कार्बन के कण उपस्थित होते हैं। मतलब आपके पास जैसे कोई भी विलयन है, कोलाइडी विलयन है, उसमें 2 घटक होंगे, एक की मात्रा कम होगी और एक की मात्रा ज्यादा होगी। जिसकी मात्रा कम होगी उसे कहेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था, और माध्यम जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलायक की मात्रा अर्थात जिसकी मात्रा अधिक होती, देखिए विलयन में 2 पदार्थ होते हैं, विलेय और विलायक, तो विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था, और विलायक की मात्रा अधिक होती है जिसे हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। यहां पर कोलाइडी विलयन की बात कर रहे हैं, विलयन की नहीं। विलयन में होता है विलेय और विलायक, यहां पर कोलाइडी विलयन में हो गया परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। चीजें समझ रहे हैं ना आप लोग कि विलयन में होता है विलेय और विलायक, और यहां पर स्टूडेंट कोलाइडी विलयन है तो कोलाइडी विलयन में हो गया परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रवस्था आपको समझना है कि जिसकी मात्रा कम हो, कोई भी आपके पास कोलाइडी विलयन है उसमें जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। इन चीजों से आप समझ गए हो। मैं कोशिश करता हूं कि आपको सीधा फैक्ट माइंड में बैठ जाना चाहिए। जिसकी मात्रा कम परिक्षिप्त प्रवस्था, जिसकी मात्रा अधिक परिक्षेपण माध्यम। जैसे धुएं में कार्बन के कण, तो धुआं आपका हो गया क्या, धुएं में जो वायु होगा वो हो गया परिक्षेपण माध्यम, लेकिन कार्बन का कण हो गया परिक्षिप्त प्रवस्था। एक डायग्राम यहां पर मैंने बना दिया, जैसे मैं कहूं कि ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं वो क्या है स्टूडेंट, तो बता सकते हो आप, परिक्षिप्त कण है अर्थात परिक्षिप्त प्रवस्था है। क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था है। और आपको यहां पर रेड कलर से जो मैंने भर के रखा है तो ये परिक्षेपण माध्यम है। क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। ठीक, तो ये 2 चीज आपने समझ गया, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। कुल मिलाकर माध्यम बड़ी है और परिक्षिप्त प्रवस्था छोटी है, तो जिसमें हम मिलाएंगे वो अधिक होगा और जिसको मिलाएंगे वो कम होगा। चीजें क्लियर हो गया ना। ये तो कंफर्म है यार कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब अपन का क्या टॉपिक है मेन, ये जो विभिन्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र। तो पहला स्टूडेंट परिक्षिप्त प्रवस्था। परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब ठोस को मिला रहे हैं, परिक्षेपण माध्यम में ठोस में, ठोस को मिला रहे हैं ठोस में, ठोस को मिला रहे हैं ठोस में, तो ये क्या कहलाता है, ठोस साल। जैसे रंगीन कांच रत्न मिश्र धातुएं। क्वेश्चन आ जाता है कि रंगीन कांच किस प्रकार का तंत्र है, तो ठोस साल है। क्या है, ठोस साल है। मतलब ठोस को जब हम ठोस में मिलाते हैं तो किस प्रकार का तंत्र बनता है, तो ठोस साल बनता है। क्या, ठोस साल बनता है। ये आपको तैयार करना है। दूसरा आपका है जब हम ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो क्या बनता है, साल बनता है। क्या बनता है, साल। देख सकते हैं जब हम ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो क्या बनता है, साल बनता है। जैसे एग्जाम्पल सोना या चांदी का कोलाइडी विलयन है। ठीक है, ये किस प्रकार का तंत्र है, तो साल है। मतलब सोना या चांदी को हम किसी भी जल में करें, या AS2S3 का है ना जल में विलयन, तो हम जब मिलाते हैं, या मिट्टी का विलयन, मिट्टी का विलयन जैसे मिट्टी ले लीजिए पानी में मिला दीजिए तो मिट्टी तो घुल जाएगा, लेकिन उसमें जो कम मात्रा है वो ठोस है, मिट्टी ठोस है वो कम है, और द्रव क्या है, अधिक है। तो मैंने बताया परिक्षेपण माध्यम की मात्रा अधिक होती है। मतलब ठोस को द्रव पे मिलाने से साल बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, साल बनता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल इसका थोड़ा बहुत तैयार कर लेना, जो मोस्ट होगा उसको मैं अच्छे से बता दूंगा कि इसको बिल्कुल रटना है आपको, मतलब तैयार ही कर लेना है।
जैसे यहां पर आपको कैसे तैयारी करना है कि ठोस को ठोस से मिलाने से क्या बनता है, ठोस साल बनता है, ये बनना चाहिए। ठोस को द्रव पे मिलाने से क्या बनता है, सॉल बनता है। अब ठोस को गैस में मिलाना है, ठोस को गैस में मिलाना है तो एरोसॉल बनता है। ध्यान दीजिए ना, देखिए साल का मतलब एक प्रकार से आप ठोस समझ लो, ठीक है, ठोस समझ लो, मतलब ठोस को ही मिला रहे हैं, इसलिए तीनों में साल जुड़ा हुआ है। जहां भी साल दिख जाए ना, यहां पर ध्यान रखना, ठोस को हम ठोस से मिलाए, ठोस को द्रव से मिलाए, फिर ठोस को गैस से मिलाए, तो तीन प्रकार हो गया। ये ठोस को गैस, गैस मतलब एयर यानी हवा, तो एरोसॉल कहला गया। ठीक है ना, ठोस को जब हमने गैस में मिलाया तो एरोसॉल कहला गया। एयर मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, हवा, जैसे धुआं, धुंध, पुच्छल तारे, पूंछ, धूल का तूफान, इसमें धूल कण जो होते हैं वो परिचित प्रवस्था के रूप में रहते हैं। आगे देखें, जब द्रव को ठोस में मिलाते हैं, जल, जेली, दही, मक्खन, बूट, पालिश आदि, इसमें द्रव की मात्रा कम होती है और प्रक्षेपण माध्यम अर्थात ठोस की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, जल। जल पेन भी देखे होंगे, लेकिन जल आप लोग देखे होंगे शायद कभी आप लोग जल का मात्रा प्रयोग किए होंगे, जैसे चेहरे पे भी लगाते हैं एक प्रकार का जल, या आप पेस्ट ले लें, किसी चीज को पेस्ट ले लें, जैसे आप लेंगे कोलगेट, तो ये एक प्रकार का ये क्या है, तो जेल है ना। उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा थोड़ी सी द्रव मात्रा में रहती है, कम रहती है, और विलायक ठोस होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। जेली, दही, मक्खन, बूट, पालिश देख सकते हैं, पालिश भी देख सकते हैं, जेल जैसा होता है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होता है। द्रव को द्रव से मिलाते हैं तो पायस बनता है। अच्छा, इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूध है तो पायस, ऑब्जेक्टिव में जाता है दूध किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, तो पायस है, यानी दूध एक प्रकार का क्या है, तो पायस है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। क्रीम तेल का द्रव में कोलाइडी विलयन, लेकिन ये बिल्कुल मोस्ट है, दूध क्या है, पायस है, वेरी इंपॉर्टेंट। द्रव को जब गैस में मिलाएंगे तो फेन बनेगा, है ना, या तो द्रव एरोसॉल बनेगा। एयर मतलब हवा, द्रव यानी द्रव को मिला रहे हैं, द्रव को जब गैस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो फेन बनता है, या द्रव एरोसॉल, जैसे कोहरा हो गया, बादल हो गया, कीटनाशकों का स्प्रे, जैसे कोई खेती कर रहा है उसमें कीटनाशक कम स्प्रे करते हैं तो गैस ज्यादा मात्रा में हो जाता है और द्रव कम मात्रा में, स्प्रे के साथ तेजी गति से वो गति करता है। चलिए आगे देखते हैं, गैस को अपन क्या करते हैं, ठोस से मिलाते हैं, और फिर गैस को किससे मिलाते हैं, द्रव से मिलाते हैं। अब गैस को गैस से मिलाओगे तो फिर तो बहुत सारा गैस का मिश्रण ही हो जाएगा। गैस को यदि गैस से मिलाओगे तो फिर गैसी मिश्रण ही हो जाता है, तो फिर कोलाइडी तंत्र नहीं कहलाता। तो गैस को जब ठोस से मिलाते हैं तो ठोस फिन बनता है। गैस को जब ठोस से मिलाते हैं तो क्या बनता है, ठोस फिन बनता है। तो यहां पर गैस को हमने किससे मिलाया, ठोस से मिलाया, तो ठोस फिन बना। झावा पत्थर, सूखा हुआ समुद्री फेन, डबल रोटी, केक। ठीक, यहां से क्वेश्चन केवल ऐसा पूछ सकता है, गैस को ठोस से मिलाने से ठोस फेन बनता है। अगला, गैस को जब द्रव मिलाएंगे तो फेन बनेगा। ठीक है, साबुन के झाग, है ना, फेंटी मतलब जानते होंगे जो फ्रूटी वगैरह होता है ना, वही चीज। क्रीम, शीतल पेय में झाग जो बनता है, जैसे आप कोका कोला का यदि ऊपर से सील खोलते हैं तो उसमें अचानक सा, जैसे आप स्प्राइट ले लो तो अचानक सा झाग तेजी से बाहर आता है, वो दाब के कारण होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हेनरी के नियम के आधार पर भरा रहता है। ये चीज मैंने काफी आपको समझाया था। कोई भी आपका पेय पदार्थ है उसमें हेनरी के नियम के आधार पर अत्यधिक दाब पर गैस भर दिया जाता है। जब हम उसका सेल खोलते हैं, मतलब ऊपर का कवर निकालते हैं, तो अधिक दाब से कम दाब आने की कोशिश करता है, तो बाहर दाब कम है, अंदर का दाब अधिक है, इसलिए तेजी से बाहर आने की कोशिश करता है, तो झाग बन जाता है। तो ये चीज क्लियर है। तो मेरे भाइयों प्लीज इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें से कुछ मोस्ट चीजें ये है कि जैसे द्रव को द्रव मिलाने से क्या बनता है, पायस। दूध क्या है, तो पायस है। द्रव को ठोस से मिलाने से जेल है। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना कि ठोस साल कैसे बनता है, एरोसॉल कैसे बनता है, जेल कैसे बनता है, पायस कैसे बनता है, फेन कैसे बनता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से बनना चाहिए। तो आज का यही टॉपिक था, विभिन्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र। आशा करता हूं समझ में आ ही गया होगा। और जो मैंने समझा दिया, परिचित प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम आपका कोलाइडी तंत्र है। कोलाइडी तंत्र में जिसकी मात्रा कम है उसे कहेंगे परिचित प्रवस्था, और जिसकी मात्रा अधिक है उसे कहेंगे परिक्षेपण माध्यम। तो आशा करता हूं स्टूडेंट ये बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नोट्स परचेस करना है तो 96 85 29 91 49 में आप कमेंट करें, है ना, व्हाट्सअप कमेंट करें, कॉल करके आप पता कर सकते हैं। आपको 100 रुपए में एक सब्जेक्ट का नोट्स दिया जा सकता है। चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।